प्रधानमंत्री की मन की बात 100वें एपिसोड के मौके पर दुमका के शिक्षक डॉक्टर सपन पत्रलेख को राजभवन में राज्यपाल करेंगे सम्मानित। झारखंड के राजभवन में होगा सम्मान समारोह। गांधी जी के ग्राम स्वराज को के सपनों को समुदाय के सहयोग से शिक्षक डॉक्टर सपन कर रहे हैं साकार। डॉक्टर सपन पत्रलेख के पढ़ाने के अद्भुत तरीके के प्रधानमंत्री भी हैं मुरीद। कोरोना काल में ब्लैक बोर्ड मॉडल से बनी हुई थी पढ़ाई। झारखंड की राजधानी रांची के राजभवन में 30 अप्रैल 2023 को मन की बात के 101 एपिसोड के मौके पर दुमका के शिक्षक डॉक्टर सपन पत्रलेख को राज्यपाल सम्मानित करेंगे। एक सप्ताह से प्रधानमंत्री के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड के पूर्व सप्ताह भर में दिल्ली में कॉन्क्लेव सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। झारखंड के शिक्षक डॉक्टर सपन कुमार पत्रलेख को दिल्ली में चलने वाले सप्ताह भर तक के कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। डॉक्टर सपन देश के उन शख्सियतों में शामिल हैं जिनकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम में किया था। इस मौके पर डॉक्टर सपन पत्रलेख ने कहा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो सम्मान मिला है यह झारखंड के सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं हमारे विद्यालय के पोषक क्षेत्र के सभी अभिभावकों का सम्मान है। उन्होंने कहा कि वह एक ऐसे दुर्गम सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक हैं जहां पहुंचना काफी कठिन रहता है। यह ट्राइब क्षेत्र है और ट्राइब में भी वे ऐसे ट्राइब हैं जहां के अधिकांश लोगों ने शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है, लोगों ने कॉपी कलम को नहीं छुआ है। इस क्षेत्र में बच्चों के लिए दुमका सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। वे दिल्ली, जापान, अमेरिका को नहीं जानते थे। वैसी परिस्थितियों में माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं बापूजी के सपनों को, ग्राम स्वराज का सपना को इस गांव के पूर्ण करने का प्रयास डॉक्टर सपन द्वारा समुदाय के सहयोग से किया जा रहा है। चाहे कोविड के समय की बात हो या कोविड-19 के बाद की बात हो, कठिन परिस्थितियां आई तो ब्लैक बोर्ड बाजार से नहीं खरीदकर आपसी सहयोग से एकमत से सभी ने मिलकर प्रकृति में उपलब्ध संसाधन से मिलकर गांव में आपसी सहयोग से एकमत होकर गांव के सभी दीवारों पर ब्लैक बोर्ड बना दिया। जरूरत की डस्टर, झाड़ू, चटाई का निर्माण गांव में ही किया गया। तो वहीं गांव स्वराज के स्वावलंबन के सपने को गांव में पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे विद्यालय के बच्चे अमेरिका, जापान को भी जानते हैं। बच्चों में देश के साथ कदम से कदम मिलाकर भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वे अत्यंत पिछड़े क्षेत्र के शिक्षक हैं जहां शिक्षा को रोशनी जलाने का प्रयास किया जा रहा है। विदित हो कि कोरोना काल में लॉकडाउन के समय डॉक्टर सपन ने समुदाय के सहयोग से गांव के सभी दीवारों पर ब्लैक बोर्ड बनाकर किताब के पाठों को लिखकर चित्र बनाकर बच्चों की पढ़ाई जारी रखी थी, जिसकी चर्चा देश के माननीय प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में किया था। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति ने मन की बात कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया था। इस मौके पर सूचना प्रसारण मंत्री, रेल मंत्री किरण बेदी एवं मन की बात में प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के विभिन्न प्रदेशों के डॉक्टर सपन के साथ 100 विशेष अतिथि शामिल हुए थे। इस मौके पर टेबल कैफे बुक, डाक टिकट एवं सिक्का जारी किया गया था। 30 अप्रैल को मन की बात के 100वें एपिसोड के मौके पर राजभवन में होने वाले कार्यक्रम के लिए डॉक्टर सपन दिल्ली से सीधे रांची पहुंच रहे हैं। आज देश की राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मन की बात कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, जिसमें कि देश के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने इसका उद्घाटन किया और इसका समापन देश के माननीय गृह मंत्री जी ने किया। इस मौके पर हमारे कई मंत्रियों के साथ में कई शिक्षाविदों ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित किया। सबसे बड़ी बात है कि मन की बात कार्यक्रम में हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों के वैसे गण्यमान्य लोग जिन्होंने विशिष्ट काम किया, वैसे सभी 105 लोग यहाँ एकत्रित हुए थे। उसमें मुझे भी मौका मिला। झारखंड के दुमका जिला से मैं आया हूँ। दुमका जिला का जरमुंडी प्रखंड के सुदूरवर्ती आदिवासी गांव में उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमरथर है, जिसका मैं शिक्षक हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सपन कुमार पत्रलेख है और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे कार्य की सराहना करना और उसके लिए आज मुझे बुलाना निश्चित तौर पर बहुत ही
सम्मान की बात है मेरे लिए। खास करके मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ उस गांव के आदिवासियों के साथ में, अपने सभी बच्चों के साथ में, अपने स्कूल के सभी छात्र छात्राओं के साथ में, कि आपने एक सुदूरवर्ती आदिवासी गांव में जो मैंने कोविड पीरियड में काम किया था उसकी चर्चा आपने किया। निश्चित तौर पर इससे मेरा मनोबल बढ़ा है और निश्चित तौर पर और भी बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिली है। और आपने यहाँ बुलाकर मुझे जो सम्मानित किया है, आज यहाँ आने का जो मौका मिला है, ये निश्चित तौर पर और भी उस क्षेत्र के लोगों के लिए आपने गौरव बढ़ाने का काम किया है। आने वाले दिनों में और भी बेहतर कार्य होंगे, इसके लिए मैं